सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये एक लोटा जल नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है ऊपर से नीचे तक का। आप मंदिर जाती हो, एक लोटा जल समर्पित करती हो, वो एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल का स्मरण करना कितना सुखप्रद हो। कितना सुखप्रद। एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस हिंगोली की मंडी के प्रत्येक प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये ऐसे ही कथा सुनने नहीं आ गए। इनको ना निमंत्रण भेजा है, ना चावल भेजा है, ना कोई ने जाकर अनाउंस करा है, ना किसी ने जाकर इनको पत्रिका दी है। पर ये कथा सुनने क्यों आए हैं? इन्होंने एक ना एक बार भगवान शंकर से कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा और बाबा ने जरूर दिया होगा, इसलिए यहाँ पहुंचे। ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसने कृपा करी है, तभी तो हम यहां बैठे हैं। डेढ़ लाख 2 लाख लोग प्रतिदिन मोबाइल पर ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा देखिएगा आप। और यहाँ 2-2, 3-3 लाख लोग रोज कथा श्रवण कर रहे हैं। टीवी पर आस्था चैनल पर करोड़ों में लोग कथा सुन रहे हैं। अगर इतनों में से 1% भी भगवान अगर किसी के दुख का हरण कर रहा है तो मेरा शंभु बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या करना हमको? बस कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपका और हमारा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अगर सही है, कर्म पे तो व्यक्ति पूजाता है। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी शंकर भगवान की आराधना करते थे और परशुराम भगवान भी शंकर की आराधना करते थे। बोलो सही है कि गलत है? रावण भी तप करता था और परशुराम भगवान भी तप करते थे। रावण भी साधना करता था और परशुराम भगवान भी साधना करते थे। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, पर दोनों में कर्म पूजा गए। रावण ब्राह्मण था पर एक कर्म ऐसा कर गया कि चौराहे चौराहे पर उसका पुतला जल रहा है, और परशुराम भगवान ऐसा कर्म कर गए कि मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं। ये कर्म पूजा। ब्राह्मण दोनों हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, पर ये दोनों का जो कर्म है, ये दोनों जो कर रहे हैं, दोनों के कर्मों की प्रधानता है। एक अच्छा कर्म करे, धनुष भी लेकर गए तो राजा जनक जी के सामने शंकर के धनुष को दे दिया। धनुष लेकर पहुंचे तो राजा जनक को प्रदान कर दिया। धनुष लेकर पहुंचे तो जग कल्याण का कार्य किया। और रावण ने अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना वैभव बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अहंकार के शब्दों का संबोधन किया। अपनी वाणी को अभिमतता से लिप्त कर कर छोड़ा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंचे औहदे पर बैठे हो तो आपका कर्म बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि संसार में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जिनका कर्म बुरा कर लेते हैं।
बहुत विद्वान से विद्वान भी विद्वत्ता में लिप्त होने के बाद भी कर्म बुरा कर जाते हैं। रावण में क्या कमी थी? सब कुछ था, सोने की लंका थी, मंदोदरी साथ थी, भरा पूरा परिवार था, कुटुंब कबीला था, शिव का उपासक था, शंकर की आराधना करता था, जिसके ससुर जिसके पिता स्वयं भगवान शंकर के यहाँ पर यजमान पांडित्य कर्म करते हो, ऐसे विद्वान रावण का कर्म बिगड़ जाना ये सोचने वाली बात है कि क्यों, किस कारण से। जब व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति की अभिमत्ता, व्यक्ति की अकड़, व्यक्ति का अहम जब सामने आ जाता है तो उसका करा घरा सारा की सारा कर्म बेकार हो जाता है। ये समझना है हमको कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी विद्वत्ता में कहीं अहम प्रवेश तो नहीं कर गए, कहीं अहंकार प्रवेश तो नहीं कर गए। महिला मंडल की अध्यक्ष बन गए, अभी तक तुम भाभी जी थे, अभी तक तुम जीजी थे, अभी तक तुम काकी जी थे, अभी तक तुम चाची जी थे, अभी तक तुम बुआ जी थे, अभी तक तुम नानी जी थे। जैसे पद मिला, पद मिलते से तुम्हारे को थोड़ा सा अभिमान आ गया। अब कोई कह भी रहा है तो तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मुझे में अक्ल नहीं है? मैं अध्यक्ष हूं। क्या मुझ में विद्वत्ता नहीं है? रावण को प्रत्येक मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता को वापस दे दो, इस लंका को बचा लो। रावण कहता है, तो मुझे जानती नहीं है, अभी मैं कितना विद्वान, सारे ग्रह मैंने बंधन करके रख रखे और तू मुझे समझाने चलती। तो मुझे समझाने जा रही है। बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व, कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व। कहते हैं क्रौंच गंधर्व अगर कोई गलत काम करता था तो उसको रोक देता था। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रौंच गंधर्व रोक देता था। कहां जा रहे हो तुम? ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, गलत मार्ग पर नहीं जाना। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है। क्रौंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है। क्रौंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रौंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया? और किसके घर में गया? चोरी करने वालों को, चोटों को और चोटियों को एक निवेदन है। चोरी करने के लिए बहुत घर पड़े हैं, मेला पड़ा हुआ है, मार्केट पड़ा हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा बाजार पड़ा हुआ है, शादी ब्याह पड़े हुए हैं, बहुत सारी किटी पार्टियां पड़ी हुई हैं। अगर चोरी ही करना है तो ऐसी जगह जाकर करो। पर चोरी कितना पापी चोर होगा, उसके पूर्वजों को कितना धिक्कारते होंगे देवता कि वो चोरी करने भी जाता है तो तीर्थ में और कथा में, जहां भक्त जाते हैं, जहां भगवान का भगत पहुंचता है,
जहां भगवान का स्मरण करने वाला पहुंचता है, जहां भगवान का नाम जाप करने वाला पहुंचता है, तुम्हारा भाग्य कहां चले गया? क्या मेले नहीं लगते? क्या झूले नहीं लगते? क्या मार्केट में भीड़ नहीं होती? क्या मार्केट में नहीं जा सकते? चोरी करना है तो ऐसे जगह पर जाकर चोरी करो जहां भगवान का भजन ना हो रहा हो, जहां भगवान का कीर्तन ना हो रहा हो, जहां भीड़ भड़के में परमात्मा का नाम जाप ना हो रहा। चोरी करने का शौक है, भगवान ने तुम्हारे ललाट पर सील लगाकर भेजा है कि तुम चोरते हो तो चोरी करो, जाओ। मना नहीं, पर निवेदन है। कोई गंगा नहाने के लिए गया, गंगा के घाट पर उसने कपड़े रखे, सामान रखे, किस हिसाब से बेचारा पर्स लेकर गया था? उसमें किराया था नहीं था? कितनी गड़गड़ी में, कितनी गर्दी में वो गंगा को नहाने के लिए गया, कपड़े उतार कर, और तुम उसका सामान, तुम उसका बैग, तुम उसके पैसे लेकर चले गए, उसके पास किराया तक नहीं था। कितनी बद्दुआ दी होगी, कितनी बद्दुआ दी होगी। तुमने तो उसका पर्स रख लिया, तुमने तो उसकी चेन, तुमने तो उसका मंगलसूत्र, तुमने तो उसका सामान रख लिया, पर विचार करना कि भगवान के धाम में उसने कितनी बद्दुआ दी होगी। एक जन्म में तुम भोग नहीं सकते, ना जाने कितने जन्म होंगे, तो भी तुमको तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तब भुगतोगे, तब मालूम। बहुत कठिन है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक सेठ के घर में से एक व्यक्ति ने कर्जा ले लिया था और कर्जा नहीं चुकाया था, तो उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रोज दूध निकालता था और वो भैंस रोज रोती थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी भैंस कि जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है? तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसके यहाँ भैंस बनकर दूध दे दे कर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा लो, किसी का धन लो, किसी का 10 रुपया भी लो, याद कर कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े। कितना भोगना पड़ता है। हमें बड़ा दुख होता है जब हम गधे को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है जब हम किसी पशु पक्षी को देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है किसी जानवर को देखते हैं और वो जानवर भूख से बिलख रहा होता है, रोड पर चक्कर खाकर गिर रहा होता है, जब वो बैलगाड़ी को खींच रहा होता है, भूखा प्यासा वजन तोड़ कर जा रहा होता है, तब हमको दुख होता है। बेचारा देखो तो सही कैसा बैल है, देखो तो सही कैसा जानवर है, कैसा जीव है, उसका मालिक उसको कोड़े मार रहा है, उसका मालिक उसको रस्सी मार रहा है और वो वजन से वजन सामान को लेकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, घोड़ा चलते जा रहा है, इतना वजन तोड़ कर जा रहा है। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है, पर हम समझते हैं कि हमें दुख हो रहा है उसको देखकर, पर वो दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है, जो पूर्व में किया था उसको भोगना पड़ रहा है। कितना कर्म का खेल है। लंकाधिपति रावण वो भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान वो भी ब्राह्मण है। एक ने कर्म अच्छा करा तो मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं और एक ने अच्छी जगह बैठने के बाद भी कर्म बुरा कर दिया, इसलिए चौराहे पर आग लगाया जा रहा है। क्रौंच गंधर्व देवताओं की सभा में बैठने वाला क्रौंच गंधर्व, जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको ज्ञान देता था, सबको विद्वत्ता बताता था, सबको अभिमतता में सबको अपना अपना रसतत्व ग्रहण कराता था। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों गलत मार्ग पर जा रहे हो। जो इतना विद्वान होने के बाद क्रौंच गंधर्व शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया, जिस समय पर शोभरी ऋषि की धर्म पत्नी मनोमयी
और सोबरी ऋषि दोनों शंकर जी की आराधना कर रहे थे। दोनों इसको नहीं मालूम था, इसको नहीं ज्ञात था कि आज तृतीया तिथि है। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरताली का व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, वो संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। खूब ऊंचे औहदे पर बैठकर भी व्यक्ति कभी कभी गलत कर जाता। क्रौंच गंधर्व को ये मालूम नहीं है कि आज सोबरी ऋषि के यहाँ जो पूजन हो रही है, वो रात्रि को जो पूजन हो रही है वो हरतालिका की है। चोरों को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो कहां चोरी कर रहे हैं, उनको तो धन चाहिए। और ये सोचो कि अपनी कितनी पीढ़ी को वो नरक में पटक रहे हो। सोबरी ऋषि के घर में मनोमयी पूजा की तैयारी कर रही है, शिव का स्मरण करने की तैयारी है, और क्रौंच गंधर्व आज सबको सीख देने के बाद में, सबको समझाने के बाद में थोड़ा भ्रमण पर निकले। कितना बड़ा गंधर्व, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला, कितना लोगों को ज्ञान देने वाला। कलकत्ता में कहा था पहले के जो कारीगर थे, जो गाड़ी सुधारते थे, वो अलग ही होते थे। उनका गाड़ी सुधारने का तरीका कुछ अलग होता था। और अभी जो कारीगर हैं, इनका गाड़ी सुधारने का तरीका है। गलती कर गए क्रौंच गंधर्व, भ्रमण पर निकले, घूमते घूमते क्रौंच गंधर्व सोबरी ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। हरतालिका तीज के दूसरे दिन, तृतीया के बाद क्या आती है? जम के बोलो, जम। गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठते। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में 5 बार तो उसने स्नान किया है, 5 बार श्रृंगार धारण किया है, और श्रृंगार धारण कर कर पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन रहना।
भगवान के भजन में डूबी, उसका एक काम, उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपवास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर सोबरी ऋषि ने जो भगवान शंकर की पूजन के लिए जो पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया। रात्रि को सुंदर फुलरा बांध पूजन किए, बड़ा भाव से पूजन करिए, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको समझा रहा है, क्रोंच गंधर्व, वो भी गलती कर जाएगा। सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाए, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास। कई लोगों की आदत रहती है, केवल पूजन करने के टाइम पर आती हैं, पूजन करें, अपने घर जाके बैठ जाते हैं। जहां फुलेरा बन रहा है, जहां भगवान शंकर की आराधना हो रही है, जहां हरतालिका व्रत हो रहा है, वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते हैं। क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी, मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी, क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलिए, क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूँ। क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा? एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रोंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रोंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रोंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं
आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमय अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रौंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमय को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था, स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रौंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठकर अच्छे रह लेना, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ऊंच निवास नीच कर देख न सकल बहुत ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अवधे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन बात। एक भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना आप लोग, मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राशि ठाड़ देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाएं। अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो, आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ शांत तत्व है तो आप सुनो, नहीं है आपके हाथ में रिमोट है, आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है महाराज, चेंज, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को अटैक आता है तो पंडित जी कभी नहीं कहते कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, बोलते हैं क्या? पंडित जी नहीं कहते कि कनक धारा करो, गोपाल से स्नान करो, श्री सूक्त का पाठ करो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो, जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल,
किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई। छूटने के बाद में पति ने एक प्लाट था, प्लाट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर। कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई। निवेदन, अपनी जिंदगी को पहचान लो, मनुष्य शरीर को पहचान लो। खूब दुकान पर बैठो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, खूब कर्म करो। हम कभी मना नहीं करते कि तुम दुकान छोड़ दो, घर छोड़ दो, ये आज तक नहीं बोला होगा। एक बात जरूर बोली कि खूब कमाओ और दिल से कमाओ। प्रत्येक महाराज प्रवचन में कहते हैं कि दुकान से मुंह हटाओ, घर से मुंह हटाओ, पर श्योर वाला तो एक ही बात कहता है, तुम 24 घंटे खूब कमाओ, मना नहीं है। क्योंकि हम मना भी कर देंगे तो कोई तुम हमारी कहना मानने वाले हो क्या? तो हम क्यों मना करें, फालतू का झंझट में पड़े। तुम तो खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर भी खर्च करो, क्योंकि ये रहेगा तो ही तो आनंद ले पाओगे जिंदगी का। अगर यही नहीं तो जिंदगी कैसे जियोगे साहब? अपने ऊपर खर्च करो, थोड़ी बादाम बादाम। कभी कभी दुकान पर भी जूस बुलवा लिया करो। तुम जूस इसलिए नहीं बुलवाते क्योंकि वहां पे 3-4 नौकर भी रहते हैं, इस चक्कर में तुम जूस नहीं पी पाते। और तुम जूस नहीं पी पाते तो नौकर तुम्हारा जूस निकाल कर पी जाते हैं। इसलिए निवेदन, कोई दिक्कत नहीं, 3 नौकर हैं तो 3 गिलास उनका भी बुलवाओ, वो भी तो काम करते हैं, कोई बात नहीं। अरे गुरुजी इतना खर्चा हो जाएगा, कोई बात नहीं। शिव कथा कहती है जितने हमारे यहाँ काम करते हैं उतनों के भाग्य का शंकर खुद देते चले जाता है। आप क्या टेंशन लेना। तुम्हारे घर में 4 मेहमान आते हैं तो उससे पहले व्यापार अच्छा चल जाता है। लोग कहते हैं दिवाली पे व्यापार अच्छा चलता है, तो दिवाली पे व्यापार क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि दिवाली पर तुम गुजिया बनाते हो, चकली बनाते हो, मिठाई बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए? नहीं नहीं, लोग मिलने आएंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा। जब 4 लोग हमारे घर में आते हैं तो उससे पहले मेरा महादेव तुम्हारा व्यापार ऐसा चला देता है कि ये 4 आएंगे तो इनके भाग्य का भी तो देना पड़ेगा, इसलिए उनके भाग्य का तुमको एक्स्ट्रा देता है परमात्मा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि कोई आएगा तो हमारे यहाँ कम हो जाएगा, नहीं। अगर अतिथि देवो भव, अगर कोई आया है तो उसके भाग्य का मेरे देवाधिदेव ने पहले दे दिया या बाद में देगा, पर देगा जरूर, ये निश्चित है। चलो एक अंदाजा लगाना। पहले घर में बेटा था, माता पिता था, छोटा सा मकान था। बोलो सही है कि गलत है? छोटा सा मकान। अब बेटे की शादी करना है तो क्या विचार करा? थोड़ा सा मकान तो, अरे बोलो जम के बोलो, बड़ा होना चाहिए। बहू आने से पहले मकान बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? एक कमरे की व्यवस्था तुमने करी कि नहीं करी कि बेटा इस कमरे में रहेगा? सोचो, अभी तो वो आई नहीं है, केवल पक्का संबंध करा है तो किसी ने कह दिया बहू का पांव अच्छा है। बहू का पांव अच्छा नहीं है, जो हमारे घर में बढ़ता चले जाता है मेरा महादेव उसके भाग्य का देता चले जाता है। जो बढ़ेगा वो देगा। फिर किसी ने कहा हमारे दादाजी थे, जब हमारे यहाँ खूब धन था, दादाजी गए तो धन चले गया। मतलब अगर भगवान किसी के भाग्य का दे रहा है तो जो चला गया, अब तुम्हारे यहाँ से जो नौकर चले जाएगा तो उसकी तनख्वाह थोड़ी ना तुम दोगे, तो जो गया उसका हिस्से का देना महादेव ने बंद कर दिया कि अब इसके हिस्से की चाय नहीं दूंगा, अब इसके हिस्से का खाना नहीं दूंगा। जो आ रहा है उसके हिस्से का दे रहा है, जो चला गया उसके हिस्से का भी चला गया। तो क्यों दुख मना? क्रोंच गंधर्व ने ये गलती कर दी, और क्रोंच गंधर्व
अंदर प्रवेश कर गया, दरवाजा लगा दिया। इतना विद्वान था क्रौंच गंधर्व, कितनी विद्वत्ता क्रौंच गंधर्व में भरी थी। अप्सराओं को ज्ञान देता था, दूसरों को ज्ञान देता था, दूसरों को समझाता था। फिर इसकी बुद्धि कहां गई, इसका विवेक कहां गया, जो दूसरे को नीचा दिखा रहा। अगर आपको भगवान ने कोई औधा दिया है, अगर भगवान ने आपको गादी दी है, भगवान ने आपको कुर्सी दी है, भगवान ने आपको किसी अच्छे पद पर बिठाया है, तो इस वाणी से, इस शरीर से अपने द्वारा किसी को नीचा मत दिखाना। अपने द्वारा बन सके तो सबकी बड़ाई करना, सबकी प्रसन्नता करना। सर्वे भवन्तु सुखी नहा, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सब खुश रहें। ये जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने मन से आप भगवान का गुणगान करो। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज, दुकान पर, नौकरी में जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया। 7 दिन हिंगोली में जो तुम ये बैठ कर कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये पुण्य तुम्हारा परिवार के लिए नहीं, ये अपने लिए है। 1 लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है, ये कब काम आएगा ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तब आप कहोगे कि जैसे इनने लिखा कि हमने 1 लोटा जल का क्या महत्व है हम समझ गए, वो जान गए क्या महत्व है जल का, क्या महत्व है शंकर जी के मंदिर जाने का, क्या महत्व है बेलपत्री चढ़ाने का, क्या महत्व है चावल के दाने को समर्पित करने। खूब तिजोरी का माल लुटाया है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये कुबेरेश्वर बाबा की तिजोरी का माल है। सीहोर से हम आते हैं कुबेरेश्वर धाम से, तो अकेले नहीं आते, हमारा बाबा स्वयं अपनी तिजोरी खजाना लेकर चलता है। जिसने 7 दिन में बटोर लिया, जो रह गया वो रह गया। जिसने बटोरा वो 3 महीने में देख लेगा कि क्या क्या मिल गया। जो रह गया वो रह गया जो रह गया। और मेरे युवान बेटा बेटी जो सेवा में लगे हैं, लड़के जो युवान बेटा बेटी लगे हैं, जो अपना दुकान छोड़कर यहाँ भोलेनाथ की सेवा में लगे हो, चिंता मत करना। मेरा शंभू, तुमने उसको समय दिया है, वो तुम्हारे लिए समय निकाल कर दौड़ कर आएगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण लेकर नहीं आए, कुबेरेश्वर बाबा खुद खजाना लेकर आता है। जिसने बटोर लिया, जो रह गया वो रह गया। आस्था चैनल के सामने बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, ये अंदाजा लगाकर सुनना कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा और एक ना एक दिन मुझे भी शिव महापुराण की कथा में बैठने का मौका मिलेगा। मेरा बाबा मुझे बैठाएगा, ये विश्वास है। शिव शंकर की कृपा, करुणा, उदारता। क्रौंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठता था, क्रौंच गंधर्व जो ऊंचे स्थान पर बैठता था, क्रौंच गंधर्व जो इंद्र के पास बैठता था, क्रौंच गंधर्व जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कर ज्ञान उपदेश देता था, वो क्रौंच गंधर्व ही आज मनोमयी का स्वरूप देखकर, सुंदरता देखकर उनके घर में प्रवेश कर। देखिए, नयन बहुत पाप करवाते, नयन बहुत पाप करवाते हैं। एक बगीचे में
संतरे देखे आंख ने, किसने देखे? आंखों ने। लालच जाग गया जीवान को, जीवान ने कहा मन को, मन ने कहा पांव को, चलो। पांव गए वहां, पांव चढ़ गए ऊपर, पांव ने कहा हाथ से तोड़ लो, हाथ ने तोड़ा, लेकर नीचे आए। खाए, आंख को क्या मिला? बोलो तो जम के। कुछ नहीं। माली आ गया, पकड़ा, पीठ पर डंडे ही डंडे मारे। बताओ, देखी थे इसने, कहा इससे, इसने पांव से, पांव ने हाथ को, हाथ तोड़कर लाया। जीवान को संतुष्टि मिल गई, पेट में संतरा गया, मार पीठ को पड़ गई और रो। आंख ने पूछा, मुझे तो खाने को भी नहीं मिला, फिर मैं रो क्यों रही हूं? तो संत ने कहा, देखा तू नहीं था इसलिए रोना तुझे ही पड़े, दूसरा नहीं रोए। देखा है इसलिए रोना तुझे पड़े। दूसरा नहीं रोएगा साहब, रोना तुझे पड़ेगा। और रोए। शिव पुराण कर रही है, कौरंच गंधर्व इतना विद्वान होने के बाद गलती कर गया और पहुंच गया मनोमयी के कक्ष में। जैसे ही मनोमयी के कक्ष में गया, मनोमयी को तो लगा कि मेरे पति शंकर भगवान का विसर्जन करने गए थे, आ रहे होंगे। रात भर की जगी हुई मनोमयी नैनों में नींद सा समा रहा था, बैठी थी और कौरंच दरवाजा बंद करे इतनी देर में बस द्वार बंद हुआ था और मनोमयी का हाथ कौरंच गंधर्व ने पकड़ा था। इतनी देर में शंकर भगवान की करुणा देखिए कि शोभरी ऋषि का आगमन हो गया, प्रवेश कर गए शोभरी। शोभरी ऋषि आए, दरवाजा बंद था। मनोमयी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, कौरंच गंधर्व ने मनोमयी को खींचा, आवाज लगाई मनोमयी ने, जो चिल्लाई। शोभरी ऋषि अंदर प्रवेश करे, कौरंच गंधर्व को देखा तो क्रोध आ गया। अरे एक कौरंच, तू गंधर्व है, देवताओं के साथ बैठता, कम से कम ये तो अंदाजा रखो कि तुम कहां बैठ रहे हो। बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है, बैठने पर भी कीमत बढ़ जाती है। मक्खी सब्जी पर बैठती है, सब्जी तोली जाती है, मक्खी उस सब्जी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी कबाड़े के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी दूध दही के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी रद्दी के साथ तुलती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर मक्खी सुनार की दुकान पर जाकर सोने पर बैठ जाए तो कांटा धीरे धीरे आगे पीछे होने लगता है। मक्खी की कीमत 5,000 हो जाती है। 5,000। एक मक्खी का वजन 5,000 हो गया, क्योंकि सोने पर जाकर बैठ गई। कबाड़े पर बैठी थी, कोई कीमत नहीं। सब्जी पर बैठी, कोई कीमत नहीं। दूध दही पर बैठी, कोई कीमत नहीं। और वही मक्खी जब सोने पर बैठी तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह ये विचार करा करो कि कथा में बैठे हो तो कीमत कितनी है आपकी, जरा विचार करिए। और वो चौराहे पर बैठ जाओ, जबरदस्ती गप्पा मारो ने पान की दुकान पर खड़े रहो और गप्पा मारो तो क्या कहीं का लुंगाड़ा होगा, कौन जाने की ऐसी अवड़ला है। तो कहीं काम का है, खड़ा है तो खड़ा, कौन पूछे उसको, कौन जाने उसको।
कौन देख रहा है? कीमत, अच्छी जगह बैठने की कीमत है। कितनी यही कागज, ये कागज होने ना इतने सारे, यही कागज अखबार में काम आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? अखबार में, अखबार में काम आता है। तो अखबार छपता है, अखबार छपता है तो उसको लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस अखबार पे बाद में समोसा खाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? यही कागज जो अखबार में लगा, वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर भेज दो, उस पर रामायण गीता छप जाए। भला कोई रामायण को फाड़कर समोसा खाएगा? नहीं, अखबार बोई की बोई है, बस प्रेस का अंतर है कि अपने गांव की प्रेस में छपा तो समोसा बाद में खाओगे, और वो गीता प्रेस गोरखपुर में छप गया तो पूजन कराओगे। अगर कथा में जाकर बैठ गए, अच्छी प्रेस में आकर बैठ गए, तो ये अखबार भी एक ना एक दिन पूजा जाएगा। और यही अखबार कहीं गलत जगह जाकर बैठ गया, मदिरा की दुकान पर, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, तो अखबार में फोटो तो छपेगा, मना नहीं। अभी भी छप रही है। तुम आस्था चैनल पे आ रहे हो, कितने जोरदार जोरदार सब, जैसी तुम्हारी साइड कैमरा जाता है ना, तुम तुरंत कितनी इतना अंदाजा तुम लोगों को रहता है कि कैमरा आया, तुरंत कितना अंदाजा लगाकर बैठे हो कि कैमरा पहुंचा और तुम्हारा व्यवहार चेंज हुआ तुरंत। बस जैसा कैमरा तुम पे पहुंचा और तुमने अपना व्यवहार चेंज करा, ऐसा ही कैसा ही तो भगवान करा कि कथा तुम में पहुंची और तुम लोटा लेके शंकर जी के मंदिर जाओ, तब लगे कि व्यवहार चेंज तो होना चाहिए ना। कथा का इफेक्ट तो पड़ना चाहिए, अंतर तो आना चाहिए। कितना कहते हैं लोग हम बदलेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। गायत्री परिवार वाले बोलते हैं हम बदलेंगे, अरे जम के तो बोलो, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, कब सुधरोगे? नहीं, बहुत दिन और तारीख निश्चित करना रह गई थी बस, बाकी कर कोई बात नहीं। तुम सुधराए तो जब तुम्हारे आने से पूरा घर सुधार दिया तुमने, तो फिर सुधारने वाली बात ही नहीं। तुम सुधरे तो हो, सबका समय चेंज कर दिया तुमने आते से ही। तुम्हारे आने से चेंज हुआ है तो तुम बदल सकते हो। प्रत्येक मनुष्य में वो बल होता है कि वो तख्ता बदल सकता है। जब कलयुग को एक लोटा जल चढ़ाकर तुम शिवयुग बना दिए हो तो कोई साधारण नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकते। आज गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, छोटे से छोटे शंकर मंदिर में भी जरा जरा से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। नवयुवक बच्चे सिर पर त्रिपुंड लगा रहा है। बेटा बेटियों को शर्म नहीं आ रही गले में रुद्राक्ष पहनने में, क्योंकि उनको मालूम है अगर गले में रुद्राक्ष होगा तो किसी की हिम्मत नहीं। बल देता है शंकर का रुद्राक्ष, शिव का वो रुद्राक्ष बल प्रदान करता। कई माताएं पूछती हैं हम मंगल सूत्र पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष? मंगल सूत्र के साथ में रुद्राक्ष का एक दाना भी अगर आपके साथ में है तो ये निश्चित है कि तुम्हारे गले का मंगल सूत्र कभी नहीं उतरेगा, ये निश्चित है। रुद्राक्ष कोई साधारण है क्या? एक एक देवी मैया का फोटो का दर्शन करना, सती मैया का, कात्यायनी का, दुर्गा का, उमा का, कालरात्रि का, स्कंदा का, सबके गले में रुद्राक्ष की माला मिलेगी। ब्रह्मणी का, लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, जितने ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हो गए एक एक का स्मरण करिए, सबके गले में रुद्राक्ष मिलेगा। आखिर रुद्राक्ष में सब क्या है? कहा सामने अगर काल भी आ रहा है तो रुद्राक्ष आपके गले में है तो कुछ देर तो वो काल से भी लड़ लेगा। अटैक आ भी गया तो
तो थोड़ी देर तो वो लड़ सकता है, बलवान है, तो तुम्हारे प्राण जाने इतनी जल्दी नहीं देगा। एक बार दम तो रुद्राक्ष लगा ही देगा। बस होना शिव भक्ति का चाहिए, शिव भक्ति। शिव कथा कह रही है, सोबरी ऋषि ने क्रौंच गंधर्व को देखा और देखते से ही पहचान गए, तू तो गंधर्व है रे, तू तो ऋषि मन इंद्र के पास में रहता है, तू तो गंधर्व है। वो इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है, और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था और तूने गजब करा, गजब। सोबरी ऋषि ने शिव जी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया था, हमारे यहाँ नियम है, हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींटने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल था, क्रोध आ गया सोबरी बाबा को, श्राप दे दिया, जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये देखकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में चला जाएगा, मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए, बिना सोचे, बिना पूछे। मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरा श्राप है तुझको, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है। तो सोबरी ऋषि ने कहा, ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी, ये मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती। रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित कर, फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। कई लोग कह रहे थे, गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरताली का व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं। जहां हरताली का व्रत होता है, हरताली का तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत
माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरतालिका जो व्रत है, हरतालिका तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुनकर किसी और वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का जहां हरतालिका पूजन होता है, जहां हरतालिका तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते हो, फिर कोई मना नहीं। उसका दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर संकल्प कर हरतालिका तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पर ये नहीं दिखाना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। शंकर भगवान के सामने उसके पूजन के थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें ऐब नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में, पूजन में अगर ऐब निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान उनको कैसा सड़ाता है फिर वही जानता है। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाओ। मेरा नई नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहुओं, सास अगर पूजन करती है, बछवारस की पूजन करी, तीज की करी, चतुर्थी की करी, तो बहुओं का मुंह थोड़ा सा सड़ता है, मुंह बनाती हैं बहुएं, तो उनसे निवेदन है कभी मुंह मत बनाओ, कभी मुंह टेढ़ा मत करो, कभी मुंह ना सड़ाए, क्योंकि उसके यहाँ पर देरी नहीं होती है। एक आध दिन वो मुंह ऐसा ही टेढ़ा कर देगा जैसा तुमने टेढ़ा पूजन में करा, जैसा तुमने सड़ाया वैसा ही वो सड़ा देता है। इसलिए कभी बन सके तो किसी कार्य में हाथ अड़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, पर अच्छे कार्य में अपना पांव मत अड़ाओ कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। अच्छा करे, करो। सास कर रही है ना पूजन, सास ने बोला ना, बहू हरतालिका तीज है, ले मेरा फुलेरा तैयार कर दे। हाँ मम्मी, मैं कर दे। प्रसन्न चित्त से करो, अच्छे दिल से करो, आवाज बढ़ाओ, अच्छे दिल से करो, प्रसन्न चित्त में करो, मन से करो ना, उसको स्वीकार, अच्छे दिल से करिए, आप प्राप्त हो। माँ ने कहा 16 सोमवार के व्रत करें, किसी ने संकट सोमवार किसी ने करें, 16 सोमवार संकट सोमवार करें, रखो हाथ। उसमें कथा आती है, राजा ने रानी से कहा पूजन का सामान ला के रख दे। रानी ने दासी से कहा, सेविका से कहा जाओ पूजन का सामान रखिए। और उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। सुनिए ना 16 सोमवार की कथा, संकट सोमवार की। उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहू को मौका मिले, बेटियों को मौका मिले, घर के किसी व्यक्ति को मौका मिले कि शंकर जी के लिए ये सामान लाना है, खुश होकर लाइए, प्रसन्न होकर लाइए। हाँ मम्मी मैं कर देती हूँ, हाँ माँ मैं कर देती हूँ, मैं तैयारी कर देती हूँ, मैं ये काम कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ। प्रसन्न होकर, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको करो।
और जब आप किसी कार्य को प्रसन्नता से करेंगे भगवान उसे स्वीकार करेगा। क्रोंच गंधर्व से शौबरी ऋषि के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ते से ही शौबरी ऋषि ने कहा मेरे चरण पकड़ने से तुझे मुक्तता मोक्षता नहीं मिलेगा, तू इस चूहे की योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा, तो मुझे करना क्या? कहा मनोमयी के चरण पकड़ ले। जिसने पूरी रात जागकर तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़। उसके चरण जब पकड़े क्रोंच गंधर्व ने, तब मनोमयी ने कहा क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है तुमसे, पर आगे से ये गलती ना हो। मैं तुम्हें वर देती हूं, मेरे पति ने तुमको चूहा बनाया है, मूसक बनाया है, पर तुम मेरे चरण पूजन करने के बाद पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम गणेश जी के साथ पूजाओगे और उनका साथ दोगे और उनके साथ रखाओगे। यह क्रोंच गंधर्व को वर दिया। अब इस कथा को सब समझ लेना जरा अच्छे से। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने हिंगोली में सुन रहे हो, क्रोंच गंधर्व को शौबरी ऋषि ने कहा कि मनोमयी के चरण पकड़ो। क्यों? क्योंकि मनोमयी ने व्रत करा था, साधना करी थी, उपास करा था और भगवान की आराधना करी थी, पूजन करी थी, इसलिए उनके चरण पकड़ा। हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहू पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहू को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहू पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय निकलती है। मात्र पूजन करने वाले। अब इसको लोग समझते तो है नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हाँ, पांव पड़ने से कुछ होता है? अगर पांव पड़ने से कुछ होता तो बात दूसरी है। तो शिव पुराण उठा के देख लो, मार्कंडे जी की उम्र कितनी थी? मात्र छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को मरना था, प्राण छूटना थे मार्कंडे बाबा को, पर उनको कह दिया अगर जितने भी बड़े मिले उनको प्रणाम करते जाना, और रोज सबको प्रणाम करता था। एक दिन माता पार्वती निकल कर जा रही थी, इसको भान नहीं था, ये स्त्री समझकर प्रणाम कर लिया। छोटे से बच्चे को माता पार्वती ने वर दे दिया आयुष्मान भव, और वो आयुष्मान भव हो गया। और फिर मार्कंडे को जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, तब शंकर के गण वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कह दिया ये मर नहीं सकता मार्कंडे, इस मार्कंडे ऋषि को, इस मार्कंडे को कोई मार नहीं सकता। क्यों? पार्वती जी का वर है। तो पार्वती ने कब वर दे दिया? पार्वती जी को बुलाया, आपने इसको कब आशीर्वाद दिया? पार्वती जी बोली मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया इसको। मार्कंडे ऋषि का लेख चित्रगुप्त महाराज ने देखा, कहा माता जी आप स्त्री के वेश में, एक ब्राह्मणी के वेश में निकल कर जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आकर आपके चरणों में गिरा था, आपका पांव छुआ था, तो आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, याद करो। माता बोली हाँ मैंने आयुष्मान दिया था, मैंने वर दिया था। बस तो इस बालक की आयु आपके आशीर्वाद से बढ़ गई है। जब बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो हमारे को भी चिरंजीवी आयुष्मान होने का और जीवन में सुखी होने का वर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। क्रोंच गंधर्व से गलती हुई और वो गलती माता के चरण पकड़कर वर प्राप्त हो गया कि जहां गणेश जी होंगे वहां मूसक के रूप में तू विराजमान होगा, तेरी भी पूजन होगी। जा तो गणेश जी के साथ में जो चूहा होता है, गणेश जी के साथ में जो मूसक होता है, वो क्रोंच गंधर्व है।